नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सानहा सियालकोट के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं और कुछ देर पहले हाफिज़ इमरान भी हमारे साथ थे। तारिक मसूद यासीन साहब जो कि RPO हैं गुजरांवाला के, अभी रिसेंटली उनको वहाँ पर पोस्ट किया गया है, उनसे भी हमने बात की। सेठ साहब, SMS इतनी देर में बहुत से SMS आए हुए हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं और लोगों का जो इनफैक्ट वो जो सवाल लोग यही कर रहे हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने का इंतज़ार क्यों किया जाता है। वही सवाल जो हम रेज कर रहे थे, उसका इंतज़ार क्यों किया जाता है, हुकूमत खुद कुछ क्यों नहीं कर देती। देखिए, हुकूमत कुछ क्यों नहीं करती, मैं सोच ही रहा था कि ये जो गुजरांवाला में जो कल्चर बना है इसके पीछे क्या है। ये चीमा साहब के पीछे भी तो कुछ होगा ना। इतनी खुली छुट्टी मिली हुई थी, इतने वो फेवरेट बने हुए थे चीफ मिनिस्टर साहब। तो मैंने कुछ पुरानी फुटेजेस निकालनी शुरू की और मैंने देखा कि यहाँ के पंजाब के जो लीडर्स हैं, जब ये बात करते हैं तो इस किस्म की बातें करते हैं, उल्टा टंग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंजीरों में डाल देंगे, इस किस्म की बातें। और आपको याद होगा एक दौर में जंजीरें भी लगाई गई थी। एक प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए कहीं और उन्होंने जाके एक अफसर को जंजीरें लगा दी और हथकड़ी लगवा दी और इस किस्म की चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो ये जो कल्चर बना हुआ, और फिर पिछले दौर में भी ये पुलिस इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम भी लगे थे, आज के चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे, अभी तक केसेस भी लगे हुए। अब मतलब ये है कि ये एक तरफ माशरा ख़राब है, क्रिमिनलिटी है, दूसरी तरफ जुडिशल सिस्टम काम नहीं करता, तीसरी तरफ फिर इंतज़ामिया जो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के और पुलिस इनकाउंटर्स करके उनकी छुट्टी कराना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। तो कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ ख़त्म किया जाए। साहब हमारे साथ कॉलर हैं सरदार अख्तर साहब एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, अख्तर नवाज बात कर रहा हूँ जी एबटाबाद से। मुझे आप एक मिनट आपसे लेना चाहूँगा जी। देखें जी, दो पहलू हैं इस बात के जो गुजरांवाला में वाकया हुआ है। एक तो है जी आपका जो सिस्टम जो हमारा चल रहा है पाकिस्तान में, जो कानून और वो ये बातें और वो बातें जी, हमारा कानून ये कह रहा है, आईन ये कह रहा है, ठीक है सर। एक सिस्टम है जो हमें अल्लाह ने दिया है, एक विजडम है जो इंसान की है, एक वो विजडम है जो अल्लाह ने दी है। 5 दिन से मैं सो नहीं सका हूँ लिटरली। आप लोग काइंडली इसको एक प्रोजेक्ट इस तरीके से करें जी कि ये जो वाकया हुआ ये ना तो इस्लामी है, इस्लाम के हवाले से ये बन सकता है, और ना दुनिया की किसी इंसानी गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम वट एवर जो आप कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काश कि आपकी आवाज़ हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुँचे। इसमें इस्लाम ये चीज़ें नहीं इजाज़त देता। इस किस्म की वहशत, इस किस्म की टेररिज्म, इस किस्म की जुल्म इंसान इंसान पे कर रहा है, ये नहीं। ये हम कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं अगर हम इस किस्म की हरकतें करनी शुरू कर देंगे। साहब इमरान साहब हैं हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं इमरान बोल रहा हूँ गुजरांवाला से जी। तो मेरा ये सवाल ये है जी कि बात ये है कि जब अटैक होते हैं दहशतगर्दी के तो सबसे ज्यादा मारे जाते हैं पुलिस वाले, ठीक है जी। हेलो जी 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 जी, आप अपनी बात करें। हाँ जी, सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं मारे जाते हैं पुलिस वाले दहशतगर्दी के। जब नाके पे किसी डाकू को रोकते हैं, उस पर फायर होता है, पुलिस वाले मारते हैं, तो वो नोटिस ले लिया जाता है कि जी ये वो मुकाबले में मारे गए हैं। बात यह है कि ये जो एनकाउंटर्स वगैरह हो रहे हैं, मैं गुजरांवाला का शहरी हूँ, गुजरांवाला में बहुत अमन व अमान था। और एक और बात बड़ी जरूरी है कि हर एनकाउंटर के बाद चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर आए और इन्हीं चीमा साहब को मेडल दे कर गए। हर एनकाउंटर के बाद जब लाशें फिराई उसके बाद चीमा साहब को मेडल भी इसी चीफ मिनिस्टर ने दिए। तो इस बारे में क्या ख्याल है? बड़ी अच्छी बात की है। हम यही कह रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है जिसके अंदर इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस की वेजेस नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, पकड़ती है तो लोग छूट जाते हैं। वहाँ जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी अपना काम नहीं करती, प्रोसिक्यूशन पुलिस की भी काम नहीं करती, विटनेसेस सामने नहीं आते, सारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है, रॉटन हो चुका है अंदर से। और फिर जब ये कार्रवाई होती है, जब ये पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं, तो फिर आके हार भी पहनाए जाते हैं और तमगे भी दिए जाते हैं पुलिस अफसरों को। बात ये है जी, ये शुरू से लेकर आखिर तक गलत है। ये एक चीज़ गलत, उसको सही करने के लिए दूसरी चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए। जो गलत चीज़ हो उसको सही करना चाहिए। ये कि जी क्योंकि हम वो कर नहीं पा रहे हैं अब हमें पुलिस इनकाउंटर्स करने पड़, नहीं, हमें अपना जुडिशियल सिस्टम ठीक करना चाहिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक करनी चाहिए। ये पुलिस की बहुत बड़ी कोताही है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, अदालतों में आके खड़े होके और सही तरीके की गवाही नहीं दे सकती। तो ये पुलिस अपनी नाहेली को बचाने के लिए फिर ये पुलिस इनकाउंटर्स में ये चले जाते हैं।
सेठी साहब, साबिर साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साबिर बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी नजम साहब, मेरे को एक तो सवाल है, अगर आप मुझे टाइम दें कि 3 साल से जो नजम शेखी साहब है ना, सियासतदानों के कसीदे पढ़ते हुए जो है ना टेलीविजन पे, मैं कोई 8 साल से जो है ना जी हुक्म अपने सियासी लोगों से बड़ा जो है ना टच हूँ, क्योंकि 8 साल से जो है ना 3 साल से मैं नजम शेखी मुसलसल देख रहा हूँ, तो ये जो है ना कसीदे पढ़ते हुए जी 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 जरा बताइए तो सवाल क्या जो है ना, जो सियासतदानों के जो गुड गवर्नेंस के जो, अरे भाई सवाल क्या है मेरी जान, सवाल तो बताइए। हमने किसी को अच्छा नहीं छोड़ा, जजों को हमने गालियां दे लिया आपने, मैंने अच्छा चले जी छोड़े, ये तो सवाल ही, थैंक यू वेरी मच। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ सवाल ही नहीं कर रहे। हाँ जी साहब, SMS हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं और इनफैक्ट वो सवाल भी हमारे पास अभी तक मौजूद है। सेठी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अब बहुत से लोग ये एक बात कह रहे हैं और जिससे सुनकर दुख भी होता है, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी लेते हैं, लेकिन दुख भी होता है कि लोग कहते हैं जी कुछ भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया लेकिन होगा कुछ नहीं। ये मतलब लोगों की जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कितने लोग, कितने पुलिस अफसर जो हैं, ये हम सुनते रहते हैं, कोई सस्पेंड हो गया, कोई मुअत्तल हो गया, कोई OSD बन गया, मगर कोई पुलिस अफसर के खिलाफ सही तरीके की कार्रवाई कभी भी कहीं हुई है इस मुल्क में? कोई पुलिस अफसर भी पुलिस ने अकाउंटेबल किया कि नहीं किया? आज तक हुआ नहीं। जैसे फौज के अंदर अगर कोर्ट मार्शल लोग कर दिए जाते हैं और उनको छुट्टी करा दी जाती है, सजाएं भी होती हैं, पुलिस के अंदर ऐसे कभी नहीं हुआ। ये पुलिस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है और उसके ऊपर वो जाल डाल देती है कि पता ही ना चले हुआ क्या, क्योंकि हर स्टेज पे जो हमारी पुलिस है वो करप्ट हो चुकी है और वो कानून की बालादस्ती नहीं कर रही, वो अपना खाता खोल के बैठी हुई। हमारे साथ नासिर साहब हैं गुजरांवाला से। सर सवाल ये है कि ये हमारे गुजरांवाला में बहुत ही इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट आज की बात है, मसलन दोपहर को 2 बजे एक और इसी तरह का वाकया हुआ है, जिसमें 4 आदमी, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को 4 आदमी सरेआम कत्ल कर दिए। तो उन्होंने रोड भी ब्लॉक किया है, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कुछ बस ऐसे ही वो उनकी दुश्मनी चल रही है आपस में दोनों पार्टियों के। अभी तक 10-15 बंदे मारे गए दोनों तरफ से। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को पता भी है, पुलिस को भी पता है, दोनों पार्टियां इनकी सुलह करें, पूरे इलाके में अमन हो जाए। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी अफसोस की बात है कि अभी ये हादसा हुआ और आज ये रिपोर्ट आ रही है कि वहीं इस किस्म की फिर चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। सेठी साहब, अब बहुत से लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं जी, कंडेम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी कि ये इस सिलसिले को कंडेम करते हैं, जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है इसे कंडेम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमें ये कह रहे हैं जी कि इसको मजीद ना डिस्कस करें, हमारे जो साइकोलॉजिकली हैं लोग वो बड़े बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं और इसको मजीद ना डिस्कस करें। मैं माजरत से मैं इत्तफाक नहीं करता। देखिए, जब कोई इस किस्म की हमाकत हो जाए तो जितना डिस्कस करेंगे वो कम है, ताकि इस किस्म की चीज़ फिर से नहीं होनी चाहिए। हम खुद शर्मिंदा हैं, सारा पाकिस्तान इस वक्त शर्मिंदा है। आप सोचिए अगर ये फिर इस किस्म की कुछ चीज़ हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सी शक्ल दिखाएंगे दुनिया को? पता है आपको, ये सारी वीडियो सारी दुनिया में चल रही हैं, हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे हैं और दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि ये किस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, ये किस किस्म की जानवर लोग हैं, ये जो इस किस्म की चीज़। सेठी साहब हमारे साथ अमेरिका से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, हुक्म। सेठी साहब, आपसे इस सानहे के बारे में बात करनी है। मैं डेनवर कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स से बात कर रहा हूँ जी। जब से मैंने ये पिछले 3-4 दिन हुए मैंने ये देखा है, तब से मैं सो नहीं सका। मेरे 3 बच्चे हैं यहाँ पे, उनको देख के मेरी रोज, अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहूँ आपको। ये तो इंसानियत की तौहीन है। कुछ मुझे समझ नहीं आ रही क्या आपकी बात, मुझे आंखों में आंसू आ गए इस वक्त। मैं पता नहीं क्या कहूँ आपको। आप सही कह रहे हैं, नहीं हो रही। आपने तो कुछ देखा ही नहीं है, जो मैंने देखा है मैं हिल गया हूँ। अगर आप वो देख लेते तो शायद आप फ़ोन भी ना उठा सकते। हमने तो दिखाया ही कुछ नहीं है, हमने तो ब्लर कर दिया है वो सारा कुछ। काश के वो हम दिखा सकते आपको। मैंने डिस्कशन की है यहाँ। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बात भी ना करें, आप इसको मिट्टी पाओ इस चीज़ पे, एक तरफ ये राय आ रही, दूसरी तरफ हमारे यहाँ दुनिया के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं 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 हम ये नहीं दिखा सकते, लोग हिल जाएंगे। मेरी ये राय थी कि नहीं, दिखाना चाहिए। ये हम किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, लोगों को एहसास होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब एहसास नहीं होगा तो फिर कार्रवाई भी नहीं होगी इसको ठीक करने के लिए। मगर मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि ये भी बहुत कुछ हमने दिखा दिया है।
मगर याद रखें, मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा किसी दिन, अगर फिर इस किस्म की कोई चीज़ हुई तो फिर ये सारी जो चीज़ें हमने इसको रोक के बैठे हुए हैं, हम फिर दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, TNS@duniatv.tv पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।